हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्कूल। आज हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में जो जनरली ट्रेंड चलता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है और किस तरीके से जो है ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है वो मार्केट में मोमेंटम ट्रेंड के जब चल रहा हो तब मोमेंटम किस तरीके से साइकोलॉजी उसको कंट्रोल करती है, कब ट्रेंड जो है कंटिन्यू होगा या कब ट्रेंड जो है रिवर्स होगा, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या रहती है और किस तरीके से मोमेंटम की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइकोलॉजी को, और साइकोलॉजी की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है या कंटिन्यू होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट में जो भी कैंडल्स फॉर्म होती है उसके पीछे ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, या सिंपली कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है मार्केट में किसी भी टाइप का, तो उन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के फॉर्मेशन में जो साइकोलॉजी या किसी टाइप का जो मोमेंटम हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है वो क्या है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि अभी हम इसमें देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है स्टार्टिंग में एक तरीके से डाउनवर्ड मोमेंटम लिया था और डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद यहाँ एक फ्लैग पैटर्न बनाया और इस फ्लैग का ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे तो एक तरीके से हम जनरली ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है मूविंग एवरेजेस से बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। तो एक तरीके से कभी भी मार्केट डायरेक्टली फॉल नहीं होता है और हमेशा मार्केट पुल बैक लेते हुए ही मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पे मार्केट ने फ्लैग पैटर्न बनाया और एक तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक तरीके से मार्केट का हाई बना, फिर मार्केट ने नीचे अपना लो बनाया। फिर इसके बाद हम ये देख सकते हैं मार्केट अपना अगेन एक और हायर हाई बनाते हुए फिर नीचे की तरफ मूवमेंट देने लगी। तो जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं इस मोमेंट पे, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो थोड़ा कम हो चुका है और मार्केट जो है अब नीचे की तरफ मूव कर सकता है, उसके चांसेस बढ़ गए। जैसे ही मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई से नीचे एक हाई बनाया तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि मार्केट नीचे जाए। इसके बाद जब मार्केट यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे पहुँचता है और फिर से जब यहाँ नीचे आता है तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट जो है अब जो है डाउन ट्रेंड में या नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और ऐसे ही अगेन फिर एक और पॉइंट पे यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है और डाउन ट्रेंड की तरफ जो है इंक्रीज़ हो चुका है, मतलब बियरिश मोमेंटम जो है मार्केट में काफ़ी तेज़ी से आ चुका है। फिर जैसे ही मार्केट जो है नीचे वाले पॉइंट पे और यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ से जब पुल बैक लेके वापस जाते हैं तो यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि मार्केट जो है अब और ज़्यादा हाई मोमेंटम के साथ नीचे गिरने वाली होती है और अगले दिन जब ओपन होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन के साथ ओपन होती है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट स्टार्टिंग में एक अपवर्ड मोमेंटम था, लेकिन जैसे ही पिछले वाले हाई से लो बनाया तो यहाँ से मोमेंटम जो है मार्केट का धीरे होने लगा है और एक और नीचे लोअर हाई बनाया। तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट जो शुरू में अपवर्ड मूवमेंट दे रहा था वही आगे डाउनवर्ड मूवमेंट जो है मार्केट का स्टार्ट होने लग गया है। यहाँ पे भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मार्केट जो है एक तरीके से नीचे की तरफ चल रहा था और जैसे ही मार्केट ने मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस किया तो यहाँ से जो है मार्केट जो है अपवर्ड मोमेंटम देना स्टार्ट हो गया। मतलब जो मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका था मूव करना। मतलब क्लियरली हमें ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी मार्केट जो है अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे रहता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन ट्रेंड हमेशा रहेगी। मतलब मार्केट जो उस समय डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा और हमें हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर मार्केट जो है मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब जो है हमें उसमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब तक कि वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहेगा। तो क्लियरली मूविंग एवरेजेस की हेल्प से भी हम ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन बनाकर भी हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अपना सपोर्ट लेते हुए जो है ऊपर मूव करी। मतलब मार्केट में हायर हाई और हायर लोस मार्केट जो है हायर लोस एंड हायर हाई बनाते हुए
ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो क्लियरली हमें आइडेंटिफाई हो जाता है यहीं से स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से ही कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में हो गई है और अब हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उसमें सेल नहीं करना है। इवन अगर हम सेल करना भी चाहते हैं तो ऊपर एक और ट्रेंड लाइन बना के हम जनरली देख सकते हैं, पर हमेशा कोशिश हमें यही करना है कि अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो है हमें काफ़ी इम्पल्सिव मोमेंटम प्रोवाइड करता है और हमारी जो विनिंग एक्यूरेसी या रेट होती है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ज़्यादा रहती है कंपेयर टू अगेंस्ट द ट्रेंड। तो हमें हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट पहले मूव करा था, फिर मार्केट का मोमेंटम थोड़ा स्लो हुआ, फिर इस पॉइंट पे जाके हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम और कम हो गया। इसका मतलब जो है मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और जैसे ही मार्केट ये मूविंग एवरेजेस के नीचे गया और यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया पुल बैक के बाद, तो मार्केट एक बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ नीचे फॉल कर गया। इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं क्लियरली निफ्टी 50 का जो ये ग्राफ है, देख सकते हैं कि पहले मार्केट जो है अपने हायर हाइज बना रही थी, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद मोमेंटम मार्केट में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और फिर मार्केट ने जो एक तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पे आके लोअर लोज बना दिया। तो जिसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे जो है मार्केट की साइकोलॉजी ये है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। और क्लियरली हमें ये देख सकता है कि ये जो ग्राफ है मूविंग एवरेजेस के नीचे है, यहाँ वाली मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि मार्केट जो है अब नीचे की तरफ जो है मूव करेगा और हमें जो है इस रीजन में सेल की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। मार्केट क्लियरली हमें बता देता है कि कब हमें बाय करना है और कब हमें सेल करना है। यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि पहले मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था यहाँ पे, और फिर मार्केट का मोमेंटम जो है इधर स्लो हो गया। फिर जब जैसे ही मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि अप ट्रेंड वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और ये इस जोन के बाद से जो है मार्केट जो है बियरिश हो गया है पूरी तरह से। तो हमें सिर्फ इस जोन में बाय नहीं करना है, सिर्फ सेल ही करना है। एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। इस एग्जांपल में भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ट्रेंड लाइन ज्वाइन करके आगे तक अगर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्लियर दिखता है कि मार्केट जो है अपने लोअर लोज बनाते हुए आगे मूव करे। इसका मतलब क्या है, मार्केट में अभी भी हमें सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है इसमें, और अगर बाय करना ही है तो हमें जो है ये जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती है तो उस पोजीशन पे हम बाय कर सकते हैं, थोड़ा छोटा रिस्क लेके। लेकिन हमें जैसे हमने देखा कि हमेशा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में शो हो रहा है तो हमें जो है हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी होती है। जैसे कि इस प्लेसेस में हमें जैसे ही मार्केट लोअर लोज बना रहा है तो क्लियरली हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि मार्केट जो है नीचे जा रहा है और हमें सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और इस टाइप के मोमेंटम कभी भी अगर मार्केट में आते हैं जो सडन ब्रेकआउट्स देते हैं या सडन मूवमेंट होता है विथ वेरी 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 बिग कैंडल्स, तो जनरली इस टाइप के मोमेंटम जो है फेड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एकदम से बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ 2-3 कैंडल में ही काफ़ी अप मूव दिया, लेकिन अगले ही दिन वो जो है मार्केट यहाँ पे था और अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ और इस टाइप का मोमेंटम जो ईजिली फेड हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो कैंडल्स डिफरेंट टाइप की फॉर्म होती हैं मार्केट में, उनके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। कैंडल स्टिक्स के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स फॉर्म होती है वो पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेशली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में, वहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स फॉर्म होते हैं सिर्फ वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मार्केट में कहीं और अगर पैटर्न फॉर्म होता है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में ही जो पैटर्न फॉर्म होंगे कैंडल स्टिक्स के, वही हमारे लिए वैल्यू रखते हैं। अब हम समझेंगे कि जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे हैमर कैंडल हो गया,
बुलिश एंगल्फिक पैटर्न हो गया या मॉर्निंग स्टार हो गया, इस तरीके के पैटर्न्स के पीछे साइकोलॉजी जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम ये जान लें कि कभी भी कोई भी कैंडल फॉर्म हो रही है तो अगर वो रेड कैंडल है तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ओपन जो होता है रेड कैंडल का ऊपर की तरफ होता है, फिर एक तरीके से वो अपना हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद वो अपने लोएस्ट पॉइंट तक जाती है और एक लो बनाती है। इसके बाद कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो इस पॉइंट पे होती है। इसी तरीके से अगर हम ग्रीन कैंडल को देखें तो ग्रीन में ओपनिंग जो होगी वो इस पॉइंट पे होगी, ग्रीन कैंडल की ओपन यहाँ होगी, फिर वो अपना लोएस्ट पॉइंट बनाएगी, लोएस्ट पॉइंट बनाने के बाद वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, हाई बनाने के बाद जो क्लोजिंग रहेगी वो इस तरीके से होती है ग्रीन कैंडल की। अब जैसे अगर हम देखें इस कैंडल को तो इस कैंडल के पीछे जो है साइकोलॉजी क्या है ट्रेडर्स की, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर देखें तो एक सिंपल छोटी बॉडी है और विक जो है बहुत ही बड़ी है, या ऐसे देखें कि मार्केट ने अपना एक लोएस्ट पॉइंट बनाया था और इसके बाद जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव कर गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है बायर्स जो है कंपेयर टू सेलर्स ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने मार्केट को नीचे से ऊपर तक पुश किया है। सिमिलरली अगर इस कैंडल में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक स्मॉल बॉडी और लॉन्ग विक है जो कि यही इंडिकेट करती है कि मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट से मूव करके एक काफ़ी ऊपर तक जो है बायर्स ने पुश कर दिया है। तो ये जो दोनों कैंडल्स हैं ये हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि बायर्स जो है मार्केट में सेलर्स से ज़्यादा है। अब अगर इस कैंडल में हम देखें तो इस कैंडल में हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने एक हाईएस्ट पॉइंट पे थी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को सेलर्स ने नीचे पुश कर दिया और क्लोजिंग जो है वो इधर दी है। तो मतलब यहाँ पे जो है सेलर्स जो है ग्रेटर हो गए बायर से, मतलब सेलर्स बायर से ज़्यादा है और ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि मार्केट जो है सेलर्स के हाथ में है। और अगर इस कैंडल को हम देखें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है बॉडी के बिक जो है लगभग इक्वल है। तो मतलब यहाँ से हमें दिख रहा है कि बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट इक्वल हो सकते हैं इस पॉइंट पे। इस टाइप की जो कैंडल होती है इनडिसीजन कैंडल्स होती है। इनके बाद अगर कोई कैंडल जैसे अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो हम ये मानेंगे कि बायर्स जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है तो हम ये मानेंगे कि जो है सेलर जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। हमें हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट में कभी भी कोई भी कैंडल पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा है तो जनरली वो इम्पोर्टेंस तभी रखता है जब वो डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर फॉर्म हो रहा है या सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के अंदर फॉर्म हो रहा है। अदरवाइज़ वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। और जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये देखना है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो क्लियरली क्या सेंटिमेंट उस टाइम पे शो कर रहा है। तो जनरली एक अप ट्रेंड मार्केट में अगर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो मोस्टली जो है वो बुलिश मोमेंटम शो करता है, और अगर डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है और किसी रेजिस्टेंस जोन में अगर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो वो बियरिश सेंटिमेंट शो करता है। अब हम कुछ चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल फॉर्म हो रही है, या इस जोन में जो ये कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं ये क्या इंडिकेट कर रही है मार्केट में। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हम करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी जोन में किसी टाइप का कैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जनरली डब्ल्यू एंड एम पैटर्न्स जो होते हैं वो स्मॉलर टाइम में फ्रेम में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स में दिख जाते हैं, जो कि हमेशा सिग्निफाई करते हैं कि मार्केट जो है किस तरफ मूव करेगा। स्पेशली अगर डब्ल्यू पैटर्न की हम बात करें तो वो बुलिश पैटर्न है जो ये शो करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर एम पैटर्न जो कि डबल टॉप पैटर्न होता है वो ये शो करता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव। इस चार्ट को अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके का जो है हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ, और यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग की कोशिश की है, लेकिन जो है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर चला जाता है। फिर
बाय ऑर्डर्स लगने के बाद जो है मार्केट अगेन यहाँ पे ये कैंडल शो कर रहा है कि यहाँ पे जो है सेलर्स मार्केट में ज़्यादा है कंपेयर टू बायर्स, क्योंकि इस पोजीशन में अगर हम देखें यहाँ पे तो इस जगह पे मार्केट पहले ओपनिंग यहाँ पे हुई, फिर एक हाई बनाया, फिर नीचे गया और फिर उसके बाद जो है क्लोजिंग मार्केट की जो है इस पॉइंट पे हो रही है, लेकिन अपने हाई से नीचे क्लोजिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है सेलर्स ने जो है मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया और इसकी कंफर्मेशन हो जाती अगले ये लार्ज रेड कैंडल से, जो कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स थे जिन्होंने इसको यहाँ तक पुश किया था, उन्होंने मार्केट अब इस पोजीशन से पुश करके मार्केट को यहाँ तक भेज दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमें क्लियरली दिखाई देता है कि अभी भी सेलर जो है मार्केट को नीचे की तरफ ही पुश कर रहे हैं, जबकि बायर्स उसे ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखता है कि बायर्स ने थोड़ा सेलर्स को पुश किया, लेकिन अगर इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो इस ट्रेंड लाइन से क्लियर दिखाई देता है कि सेलर्स ने मार्केट को इस जोन में अभी भी पुश किया और फाइनली इस पूरी कैंडल को एनगल्फ करते हुए सेलर्स जो हैं बायर्स के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और एक तरीके से सेलर्स ने मार्केट को अपने हाथ में लिया और यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी एक सेल ऑर्डर की और हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट जो है अपने एक प्रीवियस सपोर्ट जोन पे पहुँचता है और यहाँ पे एक इनडिसीजन टाइप कैंडल फॉर्म होती है, जिसमें हमें दिखता है कि नंबर ऑफ़ बायर्स एंड नंबर ऑफ़ सेलर्स जो हैं ऑलमोस्ट में इस पोजीशन पे इक्वल है, क्योंकि एक तरीके से मार्केट जो अपने प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, जहां से हमें ये पता चलता है कि दोनों जो है सेलर बायर जो हैं लगभग यहाँ पे इक्वल बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट ज़ोन है और सपोर्ट ज़ोन पे क्या होता है, हमेशा बायर्स बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन जो है क्रिएट हो जाता है और डिमांड ज़ोन क्रिएट होने की वजह से बायर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे और मार्केट को ऊपर पुश करते हैं। पर जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इनको विक्स को जॉइन करते हुए, तो हम देखेंगे कि मार्केट जो है इस पॉइंट को ऊपर नहीं निकल पाया और फिर अगेन यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट में शॉर्ट किया और अगेन मार्केट को जो है नीचे की तरफ पुश किया। यहाँ से हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है इस जोन से कि यहाँ पे जो है सेलर्स ने इसको पुश किया, फिर से सेलर्स ने जब पुश किया और रेड कैंडल फॉर्म, तो यहाँ से क्लियरली फॉर्म हो जाता है कि मार्केट जो है अब नीचे की तरफ जाएगा और ये हमारी एंट्री कैंडल बनती है। और जैसे ही हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो इतना बड़ा हमें मोमेंटम नीचे की तरफ मिलता है। यहाँ से भी हम यही देख के समझ सकते हैं कि मार्केट जो एक तरीके से ऊपर जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे जो है सेलर्स बैठे हैं और उन्होंने मार्केट को पुश किया। फिर यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि सेलर्स इतने ज़्यादा है कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं और रेड कैंडल से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर जो है बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे मूव कर सकता है। और एक सिंपल से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंट्री अगर लेते हैं तो हमें ये पूरा जो मोमेंटम है मार्केट का वो हमें मिल सकता है। ये जो चार्ट हम बता रहे हैं जनरली 15 मिनट कैंडल का हमने यूज़ किया है समझाने के लिए। तो ये जो सिंगल कैंडल्स जो दिख रही हैं ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में जो है 100 से 200 पॉइंट्स के लगभग की होती हैं और अगर इतना मोमेंटम हम मार्केट में कैप्चर करते हैं वो भी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, तो हमें जो है काफ़ी प्रॉफिट होता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि मार्केट जो है एक तरीके से अपवर्ड मोमेंटम दे रही थी, मतलब मार्केट जो है अपने हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए मार्केट जो है ऊपर की तरफ जो है मूव कर रही थी। लेकिन क्योंकि मार्केट जो है
बिलो द मूविंग एवरेजेस चल रही थी। तो चाहे बायर्स ने यहाँ पे मार्केट को ऊपर भेजने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि मार्केट जो है, जो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्लियरली आइडेंटिफाई होता है कि इवन बायर्स ने कोशिश करी ऊपर पुश करने की, लेकिन इस जोन में जो है EMA का जो जोन है ये 100-200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है, जो कि एक तरीके से मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, या हम बोलें तो सप्लाई जोन का काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट इस जोन में आता है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरता है, और जैसे ही इस जोन में हम एंट्री लेते हैं आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये एंट्री कैंडल हमारी बनती है, तो हमें जो है मार्केट का ये पूरा मोमेंटम जो है इजीली कैप्चर करने को मिल जाता है। और यहाँ से हम मोमेंटम मार्केट का बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ तो ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है इस पॉइंट पे भी अगर देखें जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रीवियस सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका था, तो अगेन मार्केट जो है नीचे की तरफ चला गया है। और चार्ट की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स जो डिमांड एंड सप्लाई जोन में फॉर्म होती हैं, उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। हम और चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक के कुछ चार्ट्स में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है इस जोन में जो कि पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था, वही जोन बाद में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इसी जोन में जो है एक ट्विज़र्स टॉप टाइप पैटर्न फॉर्म होता है। हम अभी जो देख रहे हैं जनरली ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो कभी भी किसी पर्टिकुलर जोन में अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, ये समझने के लिए हमेशा हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में तो क्लियरली चलो हमें दिखाई दे रहा है कि ट्विज़र स्टॉप फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में जाके ये हमें और क्लियर हो जाता है कि मार्केट जो है उस समय में क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जैसे कि 15 मिनट के लिए हायर टाइम फ्रेम था और लोअर टाइम फ्रेम हो जाता है 3 मिनट, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो ट्विज़र स्टॉप पैटर्न हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिख रहा था, वो 3 मिनट टाइम फ्रेम में हमें एक तरीके से डबल टॉप पैटर्न फॉर्म होता दिखाई दे रहा है। और हम ये जानते हैं कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में इस टाइप के पैटर्न फॉर्म होते हैं तो वो काफ़ी वैल्यू और इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि जो डबल टॉप पैटर्न होता है वो हमेशा बियरिश पैटर्न है, और ये बियरिश सिग्नल देता है मार्केट में। तो जैसे ही यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ स्मॉलर टाइम फ्रेम में, इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद जो है मार्केट जो है काफ़ी नीचे की तरफ जो है चला गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स जो है एक्टिव हो गए, और ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने यहाँ के बाद से यहाँ तक 300 पॉइंट्स के आसपास मोमेंटम दिया हुआ है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी पैटर्न जो है मार्केट में अगर कैंडल का फॉर्म हो रहा है एक हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो है पैटर्न फॉर्म हो रहा था ये ट्विज़र स्टॉप, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके हमने देखा तो वो डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा था, जो कि बियरिश पैटर्न होता है और बियरिश सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है सेलर्स बढ़ने वाला है या मार्केट जो है अब नीचे मूव करने वाला है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में फॉर्म हो रहा है उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना है, और लोअर टाइम फ्रेम में अगर डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली बियरिश सेंटिमेंट होंगे, और लोअर टाइम फ्रेम में वही पैटर्न अगर डबल बॉटम हो रहा है तो बुलिश सेंटिमेंट मार्केट के रहेंगे। मतलब मार्केट जो है अगर डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है तो अप मोमेंटम देगा, और डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम में तो डाउनवर्ड मोमेंटम दे सकता है, उसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है। इसके अलावा और अगर देखें हम यहाँ पे, जैसे कि इस जोन में पहुँचा जब मार्केट, तो मार्केट जो है पूरी तरीके से नीचे की तरफ जो है
फॉल हो गया यहाँ पे, और पहुँचने के बाद नीचे काफ़ी फॉल हुआ और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिया मार्केट ने नीचे की तरफ। तो इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि यहाँ पे जो है मार्केट किस तरीके से कौन सा पैटर्न जो है फॉर्म कर रही है। यहाँ पे भी हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर देखें तो मार्केट ने पहले एक तरीके से इस तरीके का पैटर्न जो है डाउनवर्ड पैटर्न या डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न मार्केट फॉर्म कर रही थी, और उसके बाद अपने फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं तो हमें जो है मार्केट में काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता है आफ्टर एंट्री। ऑलमोस्ट अराउंड जो है यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता है इस पॉइंट पे, तो मार्केट में जो है ऑलमोस्ट 700 से लेके 300 तक ऑलमोस्ट 400 का जो है टारगेट मिलता है। तो इन पैटर्न्स को हमेशा हमें ये याद रखना है कि कभी भी हायर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो हम उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम में अगर हमें दिखाई देता है कि जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है मार्केट में वो बियरिश सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है या फिर बुलिश सेंटिमेंट को, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें हमेशा बस ये याद रखना है, कभी भी मार्केट में जो भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन में ही फॉर्म होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होती है। और से 15 मिनट टाइम फ्रेम हमारी हायर टाइम फ्रेम है, और 3 मिनट टाइम फ्रेम या 2 मिनट टाइम फ्रेम हमारी लोअर टाइम फ्रेम है। तो हमेशा हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की हेल्प से ही हमारे ट्रेड्स को जो है एग्जीक्यूट करना चाहिए। कभी भी कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न, चाहे वो हैमर हो, इन्वर्स हैमर हो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हो, तो उसमें हमेशा ये याद रखना है, छोटी टाइम फ्रेम या स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि वहाँ पे जो है पैटर्न किस टाइप का फॉर्म है। अगर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा तो बुलिश मार्केट रहेगा, और अगर एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो बियरिश मार्केट रहेगा। डब्ल्यू पैटर्न हमेशा सपोर्ट जोन में फॉर्म होगा, और जो एम पैटर्न है वो हमेशा बियरिश जोन में फॉर्म होगा। ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो हम इस तरीके से जो है मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, और साइकोलॉजी को समझने के बाद अगर हम मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मार्केट में बढ़ जाती है, और विनिंग एक्यूरेसी भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो आज के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।